बड़े गौर से सुनिएगा, क्या शिक्षा की आवश्यकता है। ऋषभ देव जी बार बार कह रहे हैं कि हे पुत्रों, तुम्हारे जीवन में दो मार्ग खुलेंगे, एक नारायण का द्वार और दूसरा नरक का द्वार। और ये भी ध्यान रखना पुत्रों, संतों का संग, सज्जनों का संग तुम्हें नारायण के द्वार लेकर जाएगा और दुष्ट जनों का संग तुम्हें नरक के द्वार पतन का कारण बनेगा। अब ये तुम्हें चुनना है कि तुम नारायण के द्वार जाना चाहते हो या नरक के द्वार जाना चाहते हो। और कहते हैं कि सज्जनों का संग हे पुत्र तुम्हें भौतिक उन्नति के साथ साथ नारायण के द्वार तक भी ले जाएगा, और दुष्ट जनों का संग ना तो तुम्हारी भौतिक उन्नति कराएगा और ना ही तुम्हें भगवत चरणार बिंदु तक पहुंचाएगा। दुष्ट संग के विषय में तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहां तक बात कही है। श्री सनकादि ऋषियों से कहा कि राम कहते हैं संत संग अपवर्ग कर, संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ, और कहाई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। कवि महापुरुष विद्वान संत वेद सदग्रंथ सब यही कहते हैं कि सज्जनों का संग तुम्हें नारायण से लेके मिलाकर जाएगा और दुष्ट जनों का संग तुम्हें नरक के द्वार खोलेगा। बहुत से लोग कुतर्क देते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हमें उसका संग क्या प्रभावकारी हो सकता, हम तो अच्छे हैं ना, तो यदि हम उसका संग भी करते हम थोड़ी बुरे होंगे, हमें तो अच्छा है, हमें अच्छे व्यवहार है, आचरण अच्छे, तो हम पर थोड़ी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, वो बुरा है तो बना रहे। नहीं, संत भगवत वृंद सबका यही कहना है, दुष्ट कभी सुधर नहीं सकता, उसकी प्रकृति कभी बदल नहीं सकती। क्यों? वाल्मीकि जी ने कहा है, 18 पुराणों की जिन्होंने रचना की उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। वाल्मीकि जी कहते हैं, अकुर्वन्तो पापानि सुच यह पाप संशयात पर पापै विनश्यन्ति मत्स्या नाग हरे यथा। वाल्मीकि जी ने कहा है कि दुष्ट का संग कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं बना सकता, तुम्हारे संग कभी अच्छा नहीं हो सकता दुष्ट का संग। सांप के फण में और मधुमक्खी के डंक में जहर होता है। सांप के फण में और मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, लेकिन विद्वान जन तो ये कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के रोम रोम में जहर होता है, दुष्ट व्यक्ति के रोम रोम में जहर होता है। पात्र को पात्र में यही अंतर है कि गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी विष उगलता है। दुष्ट संग कभी भी हमारा कल्याण कर नहीं सकता। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि हे पुत्रों, जीवन में तुम्हारे संग बहुत होंगे, लेकिन तुम्हें कैसा संग चुनना है ये तुम पर निर्भर करता है। तुम अपना कल्याण चाहते हो या पतन चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तुम पाप नहीं करते, तुम पापी नहीं हो, अपराधी नहीं हो, लेकिन पापियों और अपराधियों का संग भी तुम्हें पापी बनाता है। और कहते वाल्मीकि जी ने एक संज्ञा दी, मत्स्या नाग हरे यथा। मछली और सांपों के विषय में बताया कि एक बार गरुड़ जी महाराज और नागों की दुश्मनी है, और गरुड़ जी महाराज नागों का जलपान कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे समस्त सर्प समाप्त होते गए। एक सर्प बचा और कहते हैं कि वो जानता था कि गरुड़ जी अब हमें भी नहीं छोड़ेंगे, और सर्प
उस तालाब से एक दूसरे तालाब में पहुंच गया। मछलियां तो सीधी सादी निवेदन किया, बहन मुझे भी यहां स्थान दे दो, हम तुम्हें खाएंगे नहीं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, हम मित्रता कर लेते हैं और हमें यहां स्थान दे दो। कहते कि गरुड़ जी को तो प्रतिदिन आदत में था, सर्पों का जलपान कर लिया करते थे। गरुड़ जी ने खोज की, पता चला कि पास के तालाब में ही इसका निवास है। वहां पहुंचे और उस सर्व का भी गोविंदाय नमो नमः जलपान कर गए। अब गरुड़ जी को तो आदत थी जलपान की प्रतिदिन, और कहते हैं कि गरुड़ जी ने अब धीरे धीरे, जब सर्प नहीं मिला, भूख तो लगी है, क्या करें, उन मछलियों का धीरे धीरे जलपान करते रहे। और कहते उस तालाब से सारी मछलियां समाप्त हो गई। वाल्मीकि जी भी यही बात कहते हैं कि अकुर्वन्तो पापानि शुचयः पाप संश्रयात् और पर पापै विनश्यति मत्स्या नाग हृदय। जिस तरह से सर्पों के संग से मछली समाप्त हो गई, सर्प दुष्ट है, मछली सज्जन है, उसी तरह जब सज्जन दुष्ट का संग करता है तो उसका भी पतन का कारण बनता है, वह भी नष्ट होता है। यहां तक कि हमारे सूरदास जी महाराज ने भी कहा है, ऐसा कोई नहीं, भगवत भक्त ज्ञानी महापुरुष श्रुति पुराण ग्रंथ सब एक बात कहते हैं कि दुष्ट जनों का संग ठीक नहीं। और आज हमारा संग का ही तो सबसे बड़ा महत्व है। हम संग के कारण ही तो जैसे तैसे बनते हैं। हमारा संग अच्छा होता है तो हम सत्संग की ओर जुड़ते हैं, भगवत आराधन की ओर जुड़ते हैं, गुरुओं से जुड़ते हैं। आप देखिए हमारे परम आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गोयल भैया जी, इनका जिन जिन को संग मिला सब यहाँ बैठे हैं कि नहीं? आप सब भी बहुत सत्संगी है, हृदय में भगवत भावना है, लेकिन कहीं ना कहीं संग तो मिला, इनके साथ तो यहाँ आना हुआ। हमारे विजय भैया भी अब तो देखो जब चाहे वृंदावन आ जाते हैं। हाँ, कृष्णा माता जी मन यहाँ पिछली बार दिव्य कथा में 2 महीने पूर्व ही कथा हुई और दिव्य सुंदर फूल बंगला यहाँ पर बहुत सुंदर उनका संयोग रहा कथा में। तो एक बार जिनको वृंदावन धाम का रस लग जाता है, गुरु दरबार से प्रीति हो जाती है, वो सतत फिर धाम में आना चाहता है, गुरु चरणों में रहना चाहता है। और सच्चा कल्याण केवल और केवल यही है, शांति और आनंद केवल है तो वो है गुरु दरबार में, गुरु चरणों में।